वर्तमान प्रदेश सरकार के 2.5 साल बेहद डिजास्टर भरे रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिना सोचे समझे फैसलों से जगहंसाई करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब होमगार्ड, सिविल सप्लाई के कर्मचारियों को कहा जा रहा है कि तुम शराब बेचो। ये बात आज नाहन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि विमल नेगी की मौत की जांच सीबीआई से करवाने में प्रदेश सरकार बच रही है, जिसके पीछे बड़ा भ्रष्टाचार छिपा है। इसकी सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जो कार्यकाल हिमाचल के लिए डिजास्ट्रस साबित हुआ है। चारों तरफ तबाही है, चारों तरफ बर्बादी है और आर्थिक संकट का दौर तो पहले से हिमाचल प्रदेश झेल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में बड़ा संकट भारत और हमारे हिमाचल प्रदेश के सामने है कि विजन लेस, लीडरलेस गवर्नमेंट जो है पहली बात है। आमतौर पर सरकार जो चुनी जाती है वो काम करने के लिए चुनी जाती है, लेकिन वर्तमान सरकार के चुने जाने के बाद 2.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल ने अनुभव किया है कि ये सरकार काम करने के लिए नहीं बल्कि काम रोकने के लिए चुनी गई है। एक तरह का इस प्रकार से एक संदेश है। 2000 से ज्यादा खुले हुए चले हुए संस्थान, बजटेड संस्थान बंद किए और अभी भी इस प्रकार के फैसले लेकर के जगहंसाई का कारण बने। चाहे वो टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं, चाहे हम और चीजों को लेकर के जो अपरिपक्व फैसले, जल्दबाजी में लिए गए फैसले, बिना सोचे समझे फैसले, जिसके कारण जगहंसाई भी हो रही है। और अभी मैं देख रहा था कि होमगार्ड के जवानों को कहा गया कि आप शराब बेचने का काम करें। नगर निगम के कर्मचारियों को कहा कि आप शराब बेचने का काम करें। जहां स्कूल खुले थे, स्कूल बंद किए, शराब का ठेका हो गया। ऐसी स्थिति पहली बार हमने हिमाचल प्रदेश में देखी, जब बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहे हैं। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को कहा कि आप ठेका चलाएंगे। बहुत सारे उसमें कर्मचारी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भी हमारे बस का ये काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो बोलते हैं कि हमने आज तक शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाया। हम राधा स्वामी हैं, एक तो आपको पैसे भी मिले जिन्होंने ऐसा भी जिक्र किया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप ठेके में जाकर के शराब बेचो, ये काम हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी चीजों को लेकर के जगहंसाई का कारण बना है। और मैं यही कहूंगा, जो कानून व्यवस्था की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी है वो सचमुच में चिंता की बात है हम सब लोगों के लिए है। विमल नेगी की मृत्यु होना और मृत्यु पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि वो हत्या है या आत्महत्या। परिवार के लोगों ने पहले दिन से जब उनका शव बरामद हुआ तो उसके बाद तुरंत उनने कहा था कि भाई इसमें जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री अडिग हुए पड़े हैं कि सीबीआई की जांच नहीं करेंगे और बार बार इस बात को लेकर के कहते थे कि सीबीआई की जांच परिवार के लोग चाहते ही नहीं। अब बार बार परिवार के लोगों ने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री ने सीबीआई की जांच नहीं दी तो आखिरकार परिवार के लोग, विमल नेगी की पत्नी जो एचपीसीएल के जो चीफ इंजीनियर थे, उनकी मृत्यु के पश्चात अब जाकर के हाईकोर्ट में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। और थोड़ी सी भी अगर नैतिकता है सरकार में तो तुरंत जो है उनको सीबीआई की जांच करनी चाहिए कि निष्पक्ष जांच इस मामले में होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हत्या या आत्महत्या तक जुड़ा हुआ विषय नहीं है। ये विषय ऐसा विषय है जिसके पीछे बहुत बड़े रहस्य हैं। भ्रष्टाचार की बहुत सारी कहानी इसके पीछे छुपी हुई है जो उजागर होनी बहुत आवश्यक है। ऐसी सूरत में मैं यही कहूंगा कि वर्तमान सरकार का ये 2.5 साल का कार्यकाल हिमाचल के लिए डिजास्टर्स रहा है, बहुत नुकसानदायक रहा है। हिमाचल 10 वर्ष पीछे चला गया, ऐसी स्थिति बनी है। आज नशा का कारोबार, नशा करने वाले और नशा बेचने वाले लोग जो है वो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां आदमी का पहुंचना आसान नहीं होता था, मुश्किल होता था, वहां नशा पहुंच गया। ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमारी पीढ़ी, हमारे जो नई जनरेशन जो है, हम अपनी आंखों के साथ बर्बाद होते देख रहे हैं। मित्रों,
में 2-3 पार्ट्स में अपनी बात कही है। आप सबके साथ लंबे अरसे के बाद मिलना हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वो जनमत दिया और वो स्वयं अपने आप को देख रहा है कि सारे विकास कार्य पूर्ण रूप से बंद पड़े हैं, कहीं भी काम नहीं। ये पहली बार आप लोगों ने देखा होगा कि ठेकेदार धरने पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने हिमाचल के विकास में अपने योगदान दिया। ये स्थिति है हिमाचल प्रदेश में और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, कांग्रेस बहुत बुरी तरह से आएगी, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मूल्यों का ये हनन हो रहा है और कर्मचारी हमेशा हर सरकार में अपनी मांगों को लेकर के अपनी बात कहने के लिए चलते रहते हैं, आते रहते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, सरकार के खिलाफ नारे भी लगाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये सरकार, चाहे मीडिया है, मीडिया कोई खबर इस प्रकार की लगा दे जिस खबर से सरकार को लगता है कि हमारे पक्ष की खबर नहीं है, हमारे हिसाब की खबर नहीं है, उन पर भी कार्रवाई करती है। और कर्मचारी के बारे में बहुत कुछ, कर्मचारियों के बारे में कांग्रेस के नेता कहते थे कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, लेकिन आज चौड़ा मैदान में कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, सचिवालय के बाहर कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, शिमला के रिज के मैदान पर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो है वो HRTC के कर्मचारी अपने कार्यालय में धरना दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले अपनी जगह धरना दे रहे हैं। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी है, तो इसलिए झूठ बोल करके सत्ता में आई हुई सरकार जो है वो एक्सपोज हो। अपनी जिम्मेवारी को उनको निभाना चाहिए, अपनी नालायकी का, अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे के सिर पर नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार के सहयोग से ही हिमाचल प्रदेश में काम हो रहा है। आज सड़कें बन रही हैं तो नाबार्ड का पैसा है, आज सड़कें बन रही है तो PMGSY का पैसा है, आज सड़कों का पुलों का निर्माण हो रहा तो CRF का पैसा है, और उसके अलावा जो है वो वर्ल्ड बैंक का पैसा है। तो आप प्रदेश सरकार से क्या कर रहे हैं? प्रदेश सरकार की स्थिति तो यह है कि जो शेयर जो है वो केंद्र सरकार को जो देना है, जिसमें 90% केंद्र दे रहा है, 10% मात्र स्टेट दे रहा है, वो देने की स्थिति में नहीं है। तो ये इकोनॉमिकल क्राइसिस हिमाचल प्रदेश के सामने पहले से है ही है आज की तारीख में। और जिस कांग्रेस की 2.5 साल के कार्यकाल में जितना लोन हमने 5 साल में लिया, उससे ज्यादा लोन अभी तक ले चुकी है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये भी सुक्खू जी के नाम पर ये जाएगा, जब सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में 1 लाख करोड़ का ऋण पार किया है। ये भी उनको ये बड़ा एक सीरीज आता है, इस बात को लेकर के सिर्फ इतना कहूंगा। आज नाहन के दीप कमल में भीमराव अंबेडकर सम्मान संगोष्ठी का जिला स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित तमाम भाजपा नेताओं ने दीप कमल में प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को सुना, जिसमें जिला किन्नौर में बागवानों द्वारा सेब के साथ सिंदूर की खेती करने का PM मोदी ने जिक्र किया। इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश संवेदनाएं आ रही। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए, पत्र लिखे। विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। साथियों, 2 दिन पहले हमने देश के महान वैज्ञानिक, जब भी कस्तूरी रंगन जी से मुलाकात हुई, हम भारत के युवाओं के टैलेंट, आधुनिक शिक्षा, स्पेस साइंस, ऐसे विषयों पर काफी चर्चा और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई देने में उनके योगदान में इसरो को एक नई पहचान मिली। उनके मार्गदर्शन में जो स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़े, जानने। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट।